तो भाई बेचारे ड्रू मैकिंटायर के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो उन्हें ज़बरदस्ती कोडी रोड्स के साथ मैच मिल गया, ऊपर से अब उनके हारने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। तो अभी रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू हुआ है, जहां वो कह रहे थे कि भाई अब मैं लॉयर के पास जाऊंगा, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच हुआ था कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का, उसके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखवाया था उन्होंने कि दोबारा कोडी रोड्स को रीमैच नहीं मिलेगा। लेकिन निक ऑल्डिस ने रूल्स ब्रेक कर दिए और दोबारा से कोडी रोड्स को मैच दे दिया। यहाँ वो ये भी कह रहे थे कि भाई चलो चेम्बर मैच जीतकर या फिर रॉयल रंबल मैच जीतकर उसे मैच मिलता तो बात अलग थी, लेकिन बिना जीते ही भाई उसे मैच कैसे दे दिया। लेकिन शायद ड्रू मैकिंटायर भूल गए कि रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चेम्बर तो उन्होंने ही कोडी रोड्स को कॉस्ट कराया था, और उसी का रिजल्ट अब उनके पास वापस चल कर आ गया है। वैसे ड्रू मैकिंटायर ने जब से चैंपियनशिप हाथ में ली है, बताया जा रहा है कि स्मैकडाउन का भला हो चुका है, क्योंकि 30% अटेंडेंस बढ़ गई हैं और भाई रेटिंग्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो भाई अच्छा खासा चला रहे थे ड्रू मैकिंटायर WWE को, लेकिन अब बहुत बड़ा कांड हो सकता है कल। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कल ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया के CM पंक और रोमन रेंस के मैच का पोस्टर रिलीज करा था, लेकिन पोस्ट करने के कुछ ही टाइम बाद उन्होंने वो डिलीट भी कर दिया था। लेकिन भाई फैंस ने वो पोस्टर पकड़ लिया था और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा था भाई उसे कि ये फैन मेड पोस्टर लग रहा है। हो सकता है शायद रिएक्शन चेक करने के लिए ट्रिपल एच ने पोस्टर डाल के डिलीट कर दिया था। तो अभी रिसेंटली भाई ट्रिपल एच ने कुछ ही टाइम पहले एक और पोस्टर डाला है, लेकिन इस बार उन्होंने डिलीट नहीं करा है। वैसे तो ये सिमिलर है पिछले वाले पोस्टर से, लेकिन कुछ चेंजेस करे गए हैं मेरे हिसाब से। वैसे लास्ट ईयर के पोस्टर्स इस बार के पोस्टर्स से बेटर थे। अभी वैसे रोमन रेंस और CM पंक के मैच के लिए फैंस एक्साइटेड तो हैं, लेकिन शायद किसी और ने उसे टेक ओवर कर लिया है। तो एलिमिनेशन चेम्बर में सरप्राइजिंग रिटर्न करने के बाद सेथ रॉलिंस की हाइप शायद रोमन रेंस और CM पंक के मैच से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रॉ में अभी जो सेगमेंट्स हुए थे रोमन रेंस और CM पंक और सेथ रॉलिंस के, उनमें से भाई जो व्यूज़ आए हैं वो सेथ रॉलिंस की वीडियोस पर ज़्यादा आए हैं। WWE ने रॉ के बाद बहुत सारी क्लिप्स पोस्ट करी थी सेथ रॉलिंस की और रोमन रेंस और CM पंक के सेगमेंट्स की, पर शायद रोमन रेंस और CM पंक की हीटेड राइवलरी को देखने में फैंस उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे जितने एक्साइटेड सेथ रॉलिंस जब पॉल हेमन को बजा रहे थे उसमें थे। तो शायद अब WWE को रोमन रेंस और CM पंक के मैच में भी थोड़ा एक्शन डालना चाहिए, क्योंकि भाई रेसलमेनिया की नाइट 2 का मेन इवेंट होने वाला है ये मैच। वैसे फिलहाल बहुत ज़्यादा बज़ चल रहा है कि CM पंक ने रोमन रेंस के फादर को मेंशन करा था, तो अब रोमन रेंस CM पंक के डॉग को मेंशन करेंगे, क्योंकि CM पंक की भाई ब्लड लाइन और फैमिली तो थी नहीं WWE में, लेकिन उनका डॉग बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जो कि लास्ट ईयर भाई पास आउट हो गया था। तो हो सकता है रोमन रेंस यहाँ फादर का बदला लेने के लिए लैरी को मेंशन कर दें। अभी वैसे WWE ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करी है CM पंक की, जहां वो पाइप बॉम्ब रिक्रिएट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब पाइप बॉम्ब बोला था उन्होंने तो जॉन सीना और विंस मैकमैन को मेंशन करा था, लेकिन यहाँ भाई वो रोमन रेंस को मेंशन कर रहे थे। वैसे तो ज़्यादा बड़ी ये क्लिप है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ शायद हो सकता है बाद में WWE दिखा दे। फिलहाल बताया जा रहा है कि शायद ये WWE के 2K26 गेम की है, जिससे शायद प्रमोशन के लिए यूज़ करा जाएगा। वैसे भी रोमन रेंस के लिए CM पंक पाइप बॉम्ब तो ऑलरेडी फोड़ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं AJ स्टाइल्स की, जिनका भाई रिसेंटली ही हॉल ऑफ फेम में इंडक्शन हुआ था। तो हॉल ऑफ फेम में इंडक्शन होने के बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ है, जहां वो बता रहे थे कि WWE से फिलहाल वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि बहुत टाइम से रूमर्स चल रहे हैं कि हो सकता है AJ स्टाइल्स भाई WWE छोड़कर TNA या फिर AEW में चले जाएं। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि फिलहाल उनका कहीं जाने का इरादा है नहीं, और वो WWE में ही रहकर बैक स्टेज NXT के सुपरस्टार्स को ट्रेन करेंगे या फिर अपकमिंग सुपरस्टार्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। इसके लिए शायद WWE ने भाई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया होगा AJ स्टाइल्स से, तो भाई इसके चक्कर में वो कहीं जा भी नहीं सकते। तो फिलहाल के लिए तो AJ स्टाइल्स अभी WWE में ही रहने वाले हैं, भले ही वो हमें टीवी पर देखने को ना मिले। चलिए अब बात करते हैं रेसलमेनिया की एक मैच की, जो कि भाई ट्रिक विलियम्स और सैमी ज़ेन के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी बॉडी स्लैम नेट की एक रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने बताया है कि WWE ट्रिक विलियम्स और सैमी ज़ेन के मैच के प्लान बना रही है, और यहाँ एक ट्विस्ट ये होगा कि भाई सैमी ज़ेन हील होंगे और ट्रिक विलियम्स को फेस बनाया जाएगा। और यहाँ WWE शायद सैमी ज़ेन और ट्रिक विलियम्स के कैरेक्टर के साथ डबल टर्न कराने वाली है। अभी कुछ टाइम से भाई सैमी ज़ेन के स्मैकडाउन में हाव भाव बदल चुके हैं और वो थोड़ा अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। पॉसिबली उनका कैरेक्टर जल्दी चेंज होने वाला है और शायद वो अब हील बनने वाले हैं। लास्ट टाइम सैमी ज़ेन का फेस टर्न रोमन रेंस ने करवाया था, तब से भाई उनका कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था, क्योंकि उससे पहले तो वो स्ट्रगल ही कर रहे थे। पर अब की बार शायद उनका हील टर्न उनके बड़े काम में आ सकता है। फिलहाल उन्हें कैरेक्टर चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि वैसे ट्रिक विलियम्स को हील से फेस बनाने की कोई ज़रूरत है। फिलहाल वो हील बन के ही भाई खतरनाक काम कर रहे हैं और फैंस स्टिल उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे।
पर जो बंदा फेस बन जाता है फिर फैंस उसके ऊपर टर्न कर देते हैं। तो अगर WWE का ऐसा कुछ प्लान है तो भाई ट्रिक विलियम्स के लिए नुकसान हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक और सोशल मीडिया की हीटेड राइवलरी की, जो कि जेड कारगिल और रेहा रिप्ली के बीच में चल रही है। तो जब से रेहा रिप्ली ने एलिमिनेशन चेंबर जीता है भाई, जेड कारगिल और रेहा रिप्ली सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भिड़ रहे हैं। अभी टीवी पर तो इनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन भाई सोशल मीडिया पर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जेड कारगिल ने बहुत सारी बातें बोली हैं, जिसमें से उन्होंने एक बात ये भी कह दी है कि भाई तू क्रिएटिव्स के साथ बैठी रहती है, और शायद उसी की वजह से उन्हें पुश भी मिल रहा है। अभी इस चीज़ को दूसरे वे में देखा जाए तो कुछ और ही मतलब निकल रहा है। वैसे इसके बारे में अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि भाई ये वर्क भी हो सकता है या फिर रियल भी हो सकता है। PW इनसाइडर का कहना है कि ये पूरी तरह से भाई वर्क है और WWE जानबूझकर करवा रही है, ताकि इनकी राइवलरी थोड़ी हीटेड हो जाए और रेसलमेनिया के लिए फैंस एक्साइटेड हो जाएं, क्योंकि भाई फिलहाल इनके बीच में कुछ खास है नहीं। लेकिन बॉडी स्लैम नेट की भी भाई एक रिपोर्ट आई है, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई बाकी सब तो वर्क हो सकता है, लेकिन ये जो जेड कारगिल ने क्रिएटिव्स वाली बात बोली है ये वर्क नहीं होगी। तो यहाँ जेड कारगिल ने खुद ही इम्प्रोवाइज़ करके बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। अभी देखते हैं, वैसे कल की स्मैकडाउन में दोनों आमने सामने होने वाली हैं, तो कुछ ना कुछ हमें वहाँ भी देखने को मिलेगा। और अगर इस चीज़ को भी भाई मेंशन करती है WWE तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा कि ये जानबूझकर करा जा रहा है। वैसे अभी एक अपडेट ब्रॉन्सन रीड के बारे में भी आई है। हमें पता है कि फ़िलहाल ब्रॉन्सन रीड रॉ में इंजर्ड हो गए थे, और इसके बाद से उनके रेसलमेनिया में आने के चांसेस भी अब ख़त्म हो गए हैं। तो रिसेंटली उन्होंने कुछ पिक्चर्स पोस्ट करी थी जहां वो बता रहे थे कि उनकी सर्जरी हो गई है, और अब भाई वो रिकवरी मोड में आ चुके हैं। ये रिकवरी कितनी लंबी चलने वाली है ये तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन शायद रेसलमेनिया के पहले तो वो नहीं आने वाले। बाकी भाई कोई मिरेकल हो जाता है तो बात अलग है। चलिए अब बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में, जो कि भाई अब नेक्स्ट मंथ हमें देखने को मिलने वाली है। तो एलिमिनेशन चेंबर के बाद अभी WWE ने अनाउंस कर दिया है कि रेसलमेनिया में भाई 1 घंटा और ऐड कर दिया गया है। तो इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से बात करें तो वैसे हमें रेसलमेनिया 4:30 बजे देखने को मिलती थी, लेकिन क्योंकि अब 1 घंटा और बढ़ चुका है तो 3:30 बजे से इस बार हमें रेसलमेनिया देखने को मिलेगी। अभी शायद इसका रीज़न होगा कि WWE बहुत सारे सुपरस्टार्स और भी फ्यूड्स और मैचेस ऐड करना चाह रही होगी, जिसके बारे में अभी बॉडी स्लैम नेट की एक रिपोर्ट भी आई है, जहां वो बता रहे हैं कि भाई इस बार WWE दोनों नाइट्स के लिए 14-14 या फिर 16-16 मैच प्लान कर रही है। अभी तक जब से दोनों नाइट्स कराई हैं WWE ने 7-7 या फिर 8-8 मैचेस देखने को मिलते थे। अभी वैसे कुछ फैंस क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई इतनी लंबी रेसलमेनिया करने की क्या ज़रूरत है, और फैंस इतने सारे मैचेस देखकर बोर हो जाएंगे। WWE वैसे भी कुछ रैंडम मैचेस डाल देती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अब की बार अगर 16-16 या फिर 14-14 मैचेस हो रहे हैं तो भाई बहुत सारे रैंडम मैच भी हो जाएंगे। वैसे इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस बार वुमेंस के 6 मैचेस होंगे। इस हिसाब से भाई दोनों नाइट्स पर 3-3 मैचेस वुमेंस के हमें देखने को मिलेंगे। अभी लास्ट टाइम रेसलमेनिया 36 में 5 मैचेस थे वुमेंस के, तो इस बार WWE रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है। वैसे तो वुमेंस डिवीज़न में टाइटल भी बहुत सारे हैं, तो भाई सारे टाइटल्स को फीचर करने के लिए किया जा रहा होगा, लेकिन भाई कोई रैंडम मैच नहीं होना चाहिए जिसे देखकर फैंस बोर हो जाएं। इसी के साथ वैसे रेसलमेनिया की इस बार की टिकट सेल्स की बात करें तो भाई टिकट सेल्स तो हो रही हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रही हैं जैसी बहुत टाइम से रेसलमेनिया की हो जाती थी, क्योंकि WWE रॉयल रंबल या फिर एलिमिनेशन चेंबर आने तक रेसलमेनिया को सोल्ड आउट कर लेती थी। पर करेंटली भाई 40,000 की कैपेसिटी के हिसाब से 36 एक नाइट पर और 37 दूसरी नाइट पर WWE ने टिकट सोल्ड कर लिए हैं, और रेसलमेनिया के आते आते बाकी के टिकट्स भी सेल हो जाएंगे। लेकिन इस बार टिकट्स को सेल करने के लिए WWE ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार लिए, जिसका रीज़न WWE खुद है, क्योंकि एक तो रेसलमेनिया की हाइप नहीं है, ऊपर से भाई टिकट्स के प्राइस बहुत ही खतरनाक करके रखे हैं। चलिए अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, जिनका भाई शायद अब कैरेक्टर चेंज हो सकता है। अभी लास्ट टाइम जब एलिमिनेशन चेंबर और रॉ में हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिले थे तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस से लग रहे थे, लेकिन हमें पता है कि सेथ रॉलिंस जब गए थे तो उनका कैरेक्टर वही फनी वाला था, जहां वो एक जोकर टाइप की हरकतें करते थे, और भाई किसी के ऊपर अगर वो अटैक भी करते थे तो हंसने लगते थे। पर अब की बार बताया जा रहा है कि भाई उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस सा हो गया है, तो हो सकता है भाई WWE ने यहाँ उनका कैरेक्टर ही चेंज कर दिया हो। फैंस इस कैरेक्टर का कंपैरिजन 2016 में जब उन्होंने इंजरी के बाद रिटर्न करा था उससे कर रहे हैं। उस टाइम पर भी बड़े ही सीरियस होकर सेथ रॉलिंस ने रिटर्न करा था। बहुत टाइम तक वो उसी कैरेक्टर में थे जब तक उनका फेस टर्न नहीं हो गया था। मेरे हिसाब से वैसे वही कैरेक्टर ठीक था सेथ रॉलिंस के लिए, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट लगते हैं। लेकिन वैसे अभी इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं है सेथ रॉलिंस का, तो अभी पता नहीं है कि उनका कैरेक्टर चेंज हुआ भी है या नहीं। पर इतना पक्का लग रहा है कि शायद सेथ रॉलिंस फेस तो बन गए हैं, लेकिन थोड़े सीरियस वाले फेस बने होंगे। बाकी वैसे अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।